सो स्पार्टा के बारे में बात करते हैं। स्पार्टा 2 बार अटेम्प्ट हुई है, पहली बार में डीएनएफ हुआ है और दूसरी बार में फिनिश हुई है फिनिश वो। हुई है। तो जब वो पहली बार में डीएनएफ हुआ था, वो वाला टाइम था जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे कि हमने एक्सेल शीट्स वगैरह बनाई थी और हाँ, हमने सारे साथ में दौड़े क्रू थे। पेश किया था। और उसी दिन मैंने, बिप्लब इज़ इन द अदर रूम, बिप्लब ने और राठौर ने, हमारी नाइट शिफ्ट थी उस दिन। नाइट शिफ्ट एज़ इन रनिंग में। हाँ, हाँ, उस हाँ। एक्सेल शीट में हमारा हाँ, नंबर हाँ। रात में था। हाँ, हाँ। हमने 50 किलोमीटर किए उस दिन। और हाँ, 8 आई साढ़े 8 घंटे की हमारी ड्यूटी थी। आई हमने रिमेंबर हाँ। 8 किए, 50 किए, मज़ेदार। बट दैट वाज़ फन। लेकिन वो वो भी बहुत डेवास्टेटिंग था क्योंकि वहाँ पे बड़ी उम्मीदों के साथ आप गए थे और ही कुछ हो गया था। तो वो क्या हुआ था? स्पार्टा का तो जो 2018 वाला था, सो मतलब अब जब मैं उसके लिए सेलेक्ट हुआ, है ना, फ़ेब में उसका रिज़ल्ट आ जाता है। सितंबर एंड में वो रन होनी होती है, तो आपके पास होता है काफ़ी टाइम प्रिपरेशन का और वो, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी अगर मैं बोलूँ, है ना? अब जितना मुझे वहाँ का क्लाइमेट का या वेदर का, या अगर आप इंडिया से बाहर जाके कहीं दौड़ रहे हो, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर था उस टाइम पे कि न्यूट्रिशन का था, कि नॉन-वेज वगैरह मैं खाता नहीं हूँ, तो अपना वो सारा कैसे मैनेज करना है। सो जितनी मैंने उससे मेरे से पहले कायरन ने की हुई थी वो, कायरन से बात की, कायरन ने 2-3 लोगों के और नाम दिए कि आप इनसे कनेक्ट करके देख लो। तो सबका एक सिंपल फंडा था कि हीट ट्रेनिंग, हीट ट्रेनिंग, हीट ट्रेनिंग, कि आप वो करो कि वहाँ आपका मॉर्निंग स्टार्ट होता है, दोपहर से लेके इवनिंग तक की जो हीट है, वो आपका मेन फैक्टर बनता है रेस फेल होने का या डीएनएफ होने का, कुछ भी, या स्लो डाउन करने का, कुछ भी बोल लो। तो मैं ये लगा लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं सारी मोस्टली मेरी रन वीकेंड की स्पेशली या छुट्टी वाले दिन की सारी आफ्टरनून की होती थी। 12 बजे स्टार्ट करता था, 3-4 बजे तक, 5 बजे तक। तो मतलब ऑलमोस्ट 7 साल हो गए इस चीज़ को। रनिंग का उतना कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं था चंडीगढ़ में। तो लोग मुझे दौड़ते हुए देख रहे हैं लेक पे, तो मुझे तो पागल ही समझते थे वो, कि मतलब इसको पता नहीं क्या सज़ा मिली हुई है ये, कि दोपहर में दौड़ रहा है। बहुत से लोग मुझे पूछते भी थे राइट। कि आप क्या कर रहे हो? आर्मी की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मतलब इस तरह से धूप में दौड़ रहे हो। तो जब मैं उनको बोलता था कि मैंने इतना दौड़ने जाना है, तो मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता, उनको यकीन नहीं होता था कि ये मतलब ऐਵੇਂ ही कुछ फेंक रहा है, या जो वहाँ पे पुलिस पोस्ट है, जो पुलिस वाले होते थे, वो तो मुझे मिलते ही थे रेगुलर उस पे। तो उनको अब इतनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उनको धीरे-धीरे ये लगने लगा था कि हाँ, ये सीरियस है, कोई मतलब इस तरीके की रेस होती है, कि जहाँ आपने इतना दौड़ना है, इतने आम आवर्स में। जनता को परसीव करना भी मुश्किल हो जाता है ना कि हाँ, 246 किलोमीटर क्या होता है मतलब। अगर मैं रनिंग में ना होता, कोई मुझे बोले, तो आई थिंक मुझे भी होएगी वो चीज़। और जो रनिंग नहीं करते ना, उनको एक्चुअली बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं होता। जैसे हम हाँ, अभी ट्रेन में बात कर रहे थे कि जो जो गरीब है बेचारा, उसके लिए भाई तुम 10 लाख रुपए बोल रहे हो या 10 करोड़ बोल रहे हो, उसमें बस हमें बताओ बहुत सारी ज़ीरो होती हैं। बहुत सारी ज़ीरो हमें होती हैं, पता नहीं राइट। कितना होता है वो। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं गाँव में जाता हूँ या कहीं भी, तो लोग मुझसे पूछते हैं, ये जो तू इतनी डिस्टेंस दौड़ता है, या इतना जो तू करता है, तो बीच में सोता है, कितने दिन में करता है, क्या करता है, कि मतलब दौड़ता है कि तेरी जगह कोई और आके दौड़ता है? मतलब क्योंकि उनको लगता नहीं है कि आप 100 माइल या 200 या 250 किलोमीटर कुछ ऐसे एक इंसान दौड़ सकता है ना? 200-400 मीटर वाला वो सबने सुना होता है, ओलंपिक में जो डिस्टेंस होती है मोस्टली, वो भी ट्रैक वाली, वो सबको पता होती है। उससे ज़्यादा का कंसेप्ट कहीं होता नहीं है। और अगर मैं मतलब अर्बन एरिया है उसमें देखूँ, वहाँ होता है आर्मी में भर्ती होनी है, तो वहाँ भी डिस्टेंस आपकी फिक्स ही होती है कि इतनी करनी है आपने। उससे ऊपर तो आई थिंक कोई सोचता भी नहीं है कि हाँ, कुछ और भी हो सकता है। हाँ, और बाकी जनता को अगर पता भी है, तो आपको चाहे आपने अल्ट्राज़ कर रखी है, आपने स्पार्टाथलॉन कर रखी है और आप मेनली अल्ट्राज़ ही करते हो, पर आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये मैराथन भागते हैं। हाँ, वही होता है। हाँ। सो ट्रेनिंग मैंने अपनी उसी हिसाब से, जिस तरह से मुझे लोगों ने गाइड किया या जितना मैंने लोगों के व्लॉग्स वगैरह पढ़े, वो सारा, मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी उस टाइम पे, और काफ़ी लॉन्ग रन्स भी की मैंने। तो एक बार बट जब बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग की भी थोड़ी बात ही कर लेते हैं इस पे। सो स्पार्टा की जब ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसका आपको अभी मेमोरी होगी कि क्या ब्लॉक्स थे ट्रेनिंग के, क्या-क्या वीकली माइलेजेस या मंथली माइलेजेस प्लान होती थी? सो उसके लिए मैंने क्या किया था, जो कोच एल्फी हैं, उनसे कनेक्ट किया था। मुझे मिलन का फ़ोन आया था जब सिलेक्शन वाली लिस्ट आई, तो उन्होंने बोला कि एक बार इनसे बात करके देख, एंड आई एम श्योर कि ही विल हेल्प यू। तो एल्फी ने मुझे काफ़ी अच्छा प्लान बना के दिया था, सारी पेस वाइज़, और किस दिन कितना, मतलब एक रफ़ आइडिया मुझे बता दिया था कि वीकली माइलेज आपका इस वाले पीरियड में इतना होना चाहिए, इस वाले में इतना। तो वो मेरा वीकली ऑलमोस्ट 220-230 तक गया था वॉव! उस टाइम पे।
है ना? उसके बाद मतलब बीच में उसमें वॉक भी होती थी कि आपने 15 किलोमीटर रन किया, उसके बाद आपने 5 किलोमीटर फास्ट वॉक करनी है, फिर आपने रन करनी है। उस तरह का वो सारा स्पीड रन एक ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी वीक में। बट हाँ, मोस्टली गेम वो सारा माइलेज का था और वो माइलेज स्टार्ट होता था 120, 130 से लेके 230 तक। उसके बाद 1 या 2 वीक फिर आपके रिकवरी वीक है, अगेन आपने फिर से अपना माइलेज बिल्डअप करना है। तो वो पूरा प्लान उस तरह से था। और उस टाइम पे स्ट्रेंथ वगैरह भी की थी। उस टाइम पे स्ट्रेंथ वगैरह ये की वही थी। टाइम था जब आपने वेट भी लूज़ किया था और वो विजय पांडे की न्यूट्रिशन भी चल रहा था। हाँ, 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 जब वो सारा 3 वही अखरोट टाइम खा था। के दौड़ने हाँ, जाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। वो ड्राई फास्टिंग भी होती थी मेरी, मैंने 48 आवर्स तक मतलब ड्राई फास्टिंग भी की ओह है। भाई साहब! वो सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे क्योंकि टाइम था मेरे पास, मतलब फ़ेब से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और मतलब उस टाइम पे मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरी स्पार्टा बहुत अच्छी होएगी। अब लेकिन ये शायद किसी ने एक्सपीरियंस भी नहीं किया था कभी पहले, या कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मतलब वहाँ पे वेदर भी खराब हो सकता है। बारिश भी हो सकती है, साइक्लोन भी आ सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम हुआ था वेदर खराब 2018 होना में। एक चीज़ है, साइक्लोन फिर एकदम ही अलग चीज़ है। कि हाँ, चलो बारिश होगी वो अलग बात है, बस जिस लेवल का वो तो साइक्लोन। उस तरह से आया था ना कि मतलब मेरे नी तक पानी था रोड पे, बीच में। जैसे ही रन स्टार्ट हुई, जब मैं वहाँ पहुँचा, तो अब 2-3 दिन पहले गए थे मैं और गुरजीत। अब मैंने अगले दिन का वेदर देखा है, तो मैं कहा यार जिस तरह से लोग गर्मी बता रहे थे, गर्मी तो है नहीं, यहाँ तो बहुत ठंडी हवा और तेज़ हवा चल रही है। क्योंकि वो साइक्लोन आने वाला था 2-3 दिन बाद, वो वेदर उसमें चेक किया तो उसमें इवेंट डे पे बारिश आ रही थी। अब बारिश का मैं कुछ भी नहीं लेके गया था कि मतलब उस तरह से अपने शू को कवर करने के लिए या कोई रेंज जैकेट या उस तरह से मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैंने वहाँ ढूँढा भी, मुझे मिला नहीं। तो फिर तो वो सारा भगवान भरोसे था कि अब देखी जाएगी जो होगी। और वो चीज़ मेरे साथ नहीं थी, बहुत सारे रनर्स थे ऐसे, जिनको आइडिया ही नहीं था कि बारिश भी हो सकती है और वो उस वाली प्रिपरेशन से नहीं आए थे कि एक्स्ट्रा पेयर शू, एक्स्ट्रा पेयर कपड़ों के, है ना? वो सारा सामान तुम अपना लेके चलो। और उसमें क्या होता है कि उसमें 1 दिन पहले आपको अपने सारे ड्रॉप बैग देने होते। तो मैंने अपने ड्रॉप मतलब जिस तरह से मैं 3 पेयर शू के और अपने कपड़े और वो सारे लेके गया था, वो करके मैंने अपने 1 दिन पहले सारे ड्रॉप बैग उनको दे दिए। उस दिन तक भी बारिश या कुछ ऐसा नहीं था, हवा थी, काफ़ी तेज़ हवा थी। अब जब सुबह उठे हैं तो सुबह दिख रहा है कि पूरा बादल और वो हैं, बारिश नहीं थी बट हाँ, लग रहा था कि मौसम खराब होएगा, जो भी प्रेडिक्शन हमने देखी थी। तो जैसे ही रन स्टार्ट हुई वैसे ही बारिश स्टार्ट हुई। बिल्कुल सेम टाइम पे 10 या 5 मिनट का गैप होना कुछ। और क्या टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर आई थिंक 17-18 के आसपास था उस टाइम पे। और मतलब एक होता नहीं कि जैसे-जैसे हम आगे जा रहे हैं रूट पे, वैसे-वैसे वो तेज़ होती जा रही है। तो या तो ये बोलो जो उनका और अ, रूट कैसा है? ये 25-30 कच्चा है, मोस्टली ट्रेल है, हाईवे, मोस्टली हाईवे है। हाईवे? अच्छा। हाँ, मोस्टली हाईवे है, बीच में से गाँव वगैरह में निकलते हैं, वाइन यार्ड से निकलते हैं इनके। एक माउंटेन आता है बीच में जो आपको क्लाइंब करना है, फिर वही डाउन है। 1 डेढ़ किलोमीटर का वो क्लाइंब है, बट मोस्टली हाईवे है और रोलिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोलिंग है। अगर यहाँ वाले रोलिंग यहाँ मैं तो जब उस पे दौड़ रहा था, मुझे वो हिल लग रहा था। मतलब वो लोग उसको रोलिंग बोलते हैं और मुझे उन्होंने बताया भी ऐसे ही, जो मैंने बाहर वालों से पूछा कि रोलिंग है, बट वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने वो रोलिंग, यहाँ वाला रोलिंग वो हल्का-हल्का सा समझ लिया। वो काफ़ी अच्छा खासे मीडियम है। इंक्लाइन और वो था। सो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे वो और इंटेंस होती जा रही थी बारिश, और शायद उसका रीज़न ये था कि 20-25 किलोमीटर के बाद ना हमारा ऑलमोस्ट स्पार्टा का जो रूट है 30-40 किलोमीटर, वो बिल्कुल सी के किनारे है। हुँ। और हमें पता भी नहीं था कि इस तरह से कुछ मतलब साइक्लोन या कुछ हिट किया है एथेंस वाले एरिया को। हुँ। वो तो बाद में मतलब जो रेस ऑर्गेनाइजर थे या वो थे, वो तो पूरा अपडेट रख रहे थे उस चीज़ का। तो उन्होंने वो बाद में अनाउंस किया, जब हम चेक पॉइंट पे पहुंचे थे तो लोग हमें बता रहे थे कि इस तरह से वेदर खराब होने वाला है, तो अपना उसी तरह से ध्यान रखना। अब मैं तो ये सोचा था कि ऐसा तो कुछ रखा नहीं है। दिन में ठीक ठाक, बीच में आके गर्मी भी हो गई थी। बीच में को एक बार 2 या 3 घंटे का एक पॉइंट आया कि अच्छी खासी धूप भी मिली है हमें, जब हम सी से थोड़ा अंदर हुए हैं। और वहाँ पे क्या था, अब उस उनके ना 75 एड स्टेशन है। राइट। वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। 75 एड स्टेशन है, आपको कितने, कहाँ अपने ड्रॉप बैक, कहाँ अपना न्यूट्रिशन रखना, वो अपने आप में एक चैलेंज है। वो आपको रेस से सारा पहले प्लान करके आपको रूट पे आपने यहाँ ये चाहिए, वो रखना पड़ता है ना? अब मेरे से गड़बड़ क्या हुई, मैंने रख तो दिया सारा, लेकिन मैं नंबर भूल गया कि मैंने कौन-कौन से एड स्टेशन पे रखे हैं। कुछ मेजर थे, जो आपके मेजर जहाँ पे आपने शू चेंज करने हैं, वो मुझे याद थे कि 80 पे है, फिर मेरा 120 पे है, फिर आगे मेरा 140 पे है। वो मुझे याद थे, बट जो बीच में मैंने जेल और अपने सॉल्ट कैप्सूल और वो सारी चीज़ें रखी ना, छोटे-छोटे पैकेट थे, वो मुझे याद ही नहीं रहे कि मैंने किस पे रखे थे। फिर मेरे साथ एक कोई ब्राज़ील का या कहीं का रनर दौड़ रहा था,
तो मैंने उसका देखा, उसने अपने हाथ पे लिख के पॉलीथीन लगा रखी है ऊपर से, और एक अपनी पूरी लिस्ट बना के पॉलीथीन में डाल के जेब में रख रखी है। तो वो चेक कर रहा था अगले एड स्टेशन पे मेरा कुछ है कि नहीं। तो वो उसके, और मैं, अब मुझे जब मेरे जेल वगैरह खत्म हो रहे थे, मैं हर एड स्टेशन पे जाके चेक कर रहा था कि मेरा, मैं मतलब उनको मैं अपना कुछ है कि नहीं है, हाँ। बिब नंबर बताता था, मैं पूछता मेरा कोई बैग है यहाँ पे या कुछ है मेरा सामान, तो बोलते थे नहीं। फिर उससे अगले पे, उससे अगले पे मिलता था वो अपने आप में एक माइंड कंफ्यूज चला हुआ है कि मतलब मुझे याद ही हर नहीं एड है। स्टेशन पे भी टाइम लग रहा है वो। हाँ, ऑल्दो मतलब उनकी वॉलंटियरिंग इतनी अच्छी होती है, अगर मैं बात करूँ एज एन इंटरनेशनल रेस, कि आप जैसे अगर दूर से आ रहे हो, आपका बिब देख के वो पहले ही देख लेंगे आपके बिना बोले ही कि आपका कुछ सामान यहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि वो चीज़ शायद उनको भी पता है कि लोग बीच में भूल राइट, जाते हैं। ओके। तो वो देख के रखते थे। तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि मेरे वो जेल लेके खड़े हुए हैं कि आपको ये चाहिए, आपका सामान है यहाँ पे। तो मतलब उस तरह से जो रेस ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट है वो तो दी बेस्ट लगा इसमें मुझे। क्रू मैंडेटरी होता है क्या? नहीं, अच्छा, इसमें क्रू मैंडेटरी नहीं ऑप्शनल है, है। वो ऑप्शनल है। और क्रू लेकिन को बहुत ऑप्शनल है, अलाउड है, जा अलाउड है, सकते हो आप उसकी उस आपको पे? रजिस्ट्रेशन फी और वो सारा सेम देना पड़ता है अलग से। सेम जितना हाँ, पार्टिसिपेंट का उतना ही उसका? बिल्कुल। अच्छा। सो अब जो वहाँ के लोकल रनर्स हैं या जो यूरोप से आते हैं, उनके लिए तो जैसे ऐसे हो गया कि मैं यहाँ से शिमला दौड़ने जा रहा हूँ या जैसलमेर दौड़ने चले गए, तो वो तो अपनी गाड़ियाँ और जैसे वो कल आप रखते हैं। मोरनी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ये वीकेंड रन है। हाँ, तो उनके लिए तो वो वैसी होती है, तो उनकी तो अपने फ्रेंड्स होते हैं गाड़ियों में या उस तरह से होते हैं। हमारे लिए तो वो चीज़ मैनेज करना, वाइफ को ड्राइविंग आती नहीं थी, फिर उनकी एक बस होती है रूट पे सपोर्ट के लिए, तो उसमें मैंने उसको बिठा दिया था कुछ अपना एक्स्ट्रा सामान देके, बाई चांस कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो मैं उससे ले लूँ। और उनकी रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो आपको 8 पॉइंट पे मिल सकते हैं पूरी रेस में। 42, 80 मतलब उस तरह से पॉइंट होते हैं, 100, 120, जो उनके फेमस से थोड़े एड स्टेशन से हैं, तो वहाँ वहाँ आपका क्रू आपको हेल्प कर सकता है। हम्म। सो जब मैं 80 किलोमीटर मेरा अच्छे 7.5 घंटे से पहले हो गया था मेरा 80, तो तब तक मैं ठीक चला हुआ हूँ। ऑल्दो मतलब हल्की सी ठंड सी लगनी स्टार्ट हो गई है, बट वहाँ पे मेरे कपड़े भी थे चेंज करने वाले, मैंने कपड़े चेंज किए, वहाँ तक सब ठीक था। और खाने का मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ, सिर्फ ड्राई राइस थे, उसके साथ कुछ मुझे मिला नहीं खाने को, तो मैं जितने खा सका मैंने वो लिए, सूखे चावल उबले सूखे हुए? चावल पानी के साथ, वाह। और कुछ था ही नहीं वहाँ पे। फिर अब नॉन वेज सूप और वो बहुत मिलता था वहाँ पे, बट वो मैं लेता नहीं था, लोग मतलब पी रहे थे उसको। वेज सूप 1 या 2 ही जगह था पूरी उसमें रूट पे। अब जैसे-जैसे मैं 100 किलोमीटर की तरफ चल रहा हूँ, वो पूरा मतलब 80 के बाद क्या है कि जो रूट है आपका पूरा वो गाँव से या वाइन यार्ड से निकलता है 120 तक। वो रूट कहीं बीच में कच्चा भी है, तो बारिश की वजह से वो खराब है और वहाँ पानी भरा हुआ है सारे में। वो मतलब उनका मेन हाईवे नहीं है। अब क्या हुआ कि जब इनको पता चला कि इस तरह से मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे साइक्लोन ने हिट किया है, तो उन्होंने वो बस रूट से ही हटा दी, जो सपोर्ट बस थी। अच्छा। तो जो मुझे 100 पे मिलनी थी गुरजीत, वो उन्होंने सीधे घुमा के 120 पे भेज दिया उसको। 100 पे मैं गया, 100 पे बारिश इतनी तेज़ थी कि जो मेरा सामान-सुमान रखा था वो सब पानी में तैर रहा था। मुझसे। वहाँ से कुछ नहीं मिला मुझे। बट ठीक है, मैं मतलब सारे सबके साथ ही वो सेम हो रहा था, मतलब एक वो होता है ना कि चलो मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ही है, सबके बैग ऐसे पानी में तैर रहे हैं। 120 पे मैं जब पहुँचा हूँ, तो उनका वो चर्च वाला स्टेशन है अगर मुझे सही से याद है तो। तो उसमें क्या था, उन्होंने वो सारा सामान उठा के चर्च के अंदर रख लिया था। तो वहाँ मुझे मेरा ड्रॉप बैग मिल गया था, मैंने शू वगैरह वहाँ चेंज किए, और तब तक गुरजीत वहाँ नहीं पहुँची थी, मतलब बस इतना घूम के आ रही थी कि मैं 120 पहुँच चुका था लेकिन उनकी बस नहीं पहुँची थी। तो मैंने उसको कुछ खाने के लिए दिया हुआ था, वो मैं उससे ले नहीं पाया। अब 120 के बाद इन्होंने, वो तो बैक ऑफ द स्टोरी चल रही है जो मुझे पता भी नहीं है। 120 के बाद इन्होंने क्या किया कि बस को सीधे स्पार्टा भेज दिया कि अब रूट पे बस जाने लायक है नहीं, इतना पानी है, तो हम आपको सीधे हाईवे से स्पार्टा भेज तो रहे हैं। इतना पानी तो आप दौड़ कैसे रहे हो? पानी चल रहे थे पानी हम, में? चल रहे थे, अच्छा। या जैसे अप डाउन आ रहा है कि अगर हुँ। डाउन में तो पानी नहीं है, अप में आ रहे हैं तो पानी पूरा ऊपर से आ रहा है, हुँ, और आपके हेडलैम्प वगैरह जले हुए हैं, उतना अच्छा आइडिया भी नहीं लग पा रहा आपको रात में तो, हुँ। है ना? तो बीच में से जब इनकी गाड़ियाँ आती थी, तो वो पानी ऐसे आता था पूरे एक लहर की तरह हमारे ऊपर, और 120 तक पहुँचते-पहुँचते रात भी हो गई थी। फिर मुझे ठंड लगनी स्टार्ट हुई थी। मैंने 120 पे सूप लिया है, मुझे याद है, और मुझे ठंड इतनी लग रही थी क्योंकि अब मेरे पास जैकेट या और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था पहनने के लिए, जो था वही गिल्ले थे, कि मुझे ठंड लग रही है, और वो हिल-हिल के सारा सूप ऐसे ही नीचे गिर गया। मैंने 1 या 2 घूँट पिया होगा। अब जैसे ही मैं मतलब अराउंड 130, 140 तक बॉडी इतनी स्टिफ़ और ऐसे ठंड में काँप रहा था मैं, तो मुझे लगने लगा था कि अब मुश्किल है। और कट ऑफ एक मीट हो गए थे यहाँ तक के सारे? कट ऑफ से तो मैं काफ़ी आगे चल रहा था, अच्छा, सारों से ही। अच्छा। बट मुझे था कि मैं अगर यार वॉक भी करता हूँ कि
मतलब एक मैंने प्लान किया कि चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं 20-30 किलोमीटर, 160 तक, 160 पे जाके हिल आता है वो, कि वहाँ तक वॉक कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद मैंने सुना था कि रूट सारा डाउन हिल सा है वैसे है, तो मैं कहा उसके बाद हो ही जाएगा। 140 के अराउंड आके मेरी ये हालत थी कि मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा था। मैं वॉक करना चाह रहा था, मेरी लेग इतनी स्टिफ हो गई थी। और 142 या 43 के अराउंड एक एड स्टेशन आता है उनका, मैं वहाँ बैठता हूँ, उनसे पूछा कुछ खाने पीने के लिए, उनके पास कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीज़ें थी, तो वो ठंड में मुझसे वैसे ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मैं 10-15 मिनट के लिए नैप ले रहा हूँ और आप मुझे उठा देना उसके बाद। लेकिन वो नैप ऐसा था कि मैं उनको दिख रहा था कि मैं ठंड में काँप रहा हूँ, तो उनके पास वो सिल्वर फॉइल सी होती हैं, और तो कुछ था नहीं उनके पास वो भी होती है एकदम इन से चेक इंस्टेंट। पॉइंट्स पे? इन्होंने रखी हुई थी बसेज़ में, गाड़ियों में, हर जगह वो हर जगह उनको कैरी कर रहे थे, क्योंकि पीछे भी बहुत सारे केस हो चुके थे ऐसे। तो उन्होंने मुझे बैठे-बैठे सिल्वर फॉइल में रैप किया और मुझसे पूछा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो? तो मेरी तो हालत ऐसी थी, मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे उठाया 2 लोगों ने और बस में बिठा दिया कि ये बस स्पार्टा जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट आधी भरी हुई थी उस वाले एरिया से। अच्छा। मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं। हाँ। और मैं फिर रात को ही सीधे स्पार्टा पहुँचा हूँ। मुझे वहाँ जाके पता चला है कि वाइफ़ ऑलरेडी स्पार्टा उन्होंने भेज दिया है डायरेक्ट, उनको रूट पे रखा ही नहीं है बसेज़ को, जो सपोर्ट व्हीकल थे। तो गुरजीत वहाँ पे परेशान हो रही होगी कि वो वहाँ पे, हाँ, स्टेटस क्या क्योंकि है? हाँ, इस पता तरह नहीं से है कुछ अभी। वो नहीं हो रहा था। ऑल्दो ट्रैकिंग था उनका, बट वो हुँ। बारिश वगैरह में जीपीएस वो सारे ट्रैकर ऊपर-नीचे ही काम कर रहे थे। कहीं किसी का स्टक दिखा रहा है, मेरा कहीं स्टक दिखा रहा है। तो वो एक्यूरेसी कुछ आ नहीं रही थी उसमें। फिर मैं रूम पहुँचा हूँ और आई थिंक मुझे लग रहा है मैं 1 डेढ़ घंटा बैठ के रोया हूँ बस। मैं गुरजीत से कोई बात, मतलब वो बैठ के, जैसे ये बेड है, वो उस कोने बैठी है, मैं उस कोने बैठा हूँ और मैं सिर्फ़ रो रहा हूँ बैठ के। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों रो रहा हूँ? मतलब एक होता है ना कि चलो वो भी कुछ नहीं बोल रही है समझाने के लिए, या तो उसको भी इतना होप थी या वो था, मुझे भी था कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतना अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा टाइम इस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, और मैं सिर्फ रोए जा रहा हूँ, और रोते रोते मैं सो गया रूम में वहीं। सुबह उठा हूँ, सुबह फिर थोड़ा सा ठीक था, फिर गुरजीत ने बोला कि चलो कुछ नहीं होता। फिर मुझे सुबह उठ के पता चला है कि मतलब आई थिंक 1980 से ये रेस हो रही है। उस रेस की हिस्ट्री में पहली बार इन्होंने अपने कट ऑफ हटाए हैं सारे, और जो ऑफिशियल कट ऑफ 36 आवर का था वो 37 आवर का किया है, कि अगर कोई फिनिश करना चाहे तो कर सकता है। और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था वो बाद में रूट पे कि अगर किसी को क्विट करना है तो वो कर सकता है। 37 आवर का हम कट ऑफ कर रहे हैं, बीच के कट ऑफ हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा। अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है कर लो, बट हम सजेस्ट करेंगे कि गाड़ी में बैठ जाओ। तो मैक्सिमम डीएनएफ, मतलब वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा था कि जब मैं सुबह उठा हूँ और मैं बाहर निकला हूँ तो हर दूसरा या तीसरा बंदा मुझे डीएनएफ मिल रहा था वहाँ पे। और मतलब वो लोग चिल थे, मैं तो ऐसे उदास सा था, बट वो लोग काफ़ी चिल थे। अब क्या हुआ कि जहाँ मेरा हमारा होटल था ये, उससे 200 मीटर दूर ही वो फिनिश पॉइंट था, जहाँ पे वो स्टैचू बना हुआ है, जहाँ पे आपको जाके किस करना होता है और वो आपका फिनिश होता है। तो ऐसे ही पता नहीं अब गुरजीत के माइंड में क्या आया कि मैंने उसको बोला कि मैं कहा चल एक बार देखते तो हैं ना कि मतलब किस तरह से है। तो उसने बोला कि नहीं, हम तब जाएँगे जब आप फिनिश करो। हुँ। तो मैं कहा ठीक है यार। तो हम मतलब वहाँ भी नहीं गए, 100 मीटर दूर भी, हम पूरा दिन होटल में रहे हैं, वहीं नीचे बैठे रहे। ऑल्दो आवाज़ें आ रही थी लोगों के फिनिश करने की वो, बट वो शायद उस रेस से अटैचमेंट लगा लो या एक्सपेक्टेशन लगा लो, वो इतनी ज़्यादा थी कि फिर मेरा मन नहीं किया फिनिश लाइन पे, कि मैं कहा अब जाना है तो फिनिश करके ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना उधर। तो वहाँ से वापस आए, फिर मतलब मूड तो ख़राब था कहीं घूमने का तो या क्या था, हम तो मतलब ऑल्दो 1 दिन बाद की फ्लाइट थी हमारी, बट एथेंस आके भी हमने को कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं, अपने रूम में रहे, खाया पिया और वापस आ गए। उसके अगले साल तो फिर मैंने अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि 18 में जब मैं गया हूँ, तो फाइनेंशियल जो क्राइसिस स्टार्टिंग से, मतलब ऐसी रेसेस में रहते हैं, मैं मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया था। मैंने एक ऑनलाइन वो चलाया था कैंपेन के अपनी फंडिंग के फंडरेज़िंग, लिए। हाँ। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई अगले साल फिर से अप्लाई करने की कि यार मैं मतलब किस मुँह से लोगों से पैसा माँगूँगा। तो मुझे था कि अब 2-3 साल में खुद से अपना पैसा जोड़ता हूँ और अब मैं खुद से करके आऊँगा, कि एक फिर आप पे एक अलग से नहीं तो प्रेशर या लगा लो या कुछ राइट। वो रहती है कि यार इतने लोगों ने मेरे से एक्सपेक्टेशन की है कि मैं कुछ अच्छा करके आऊँगा। तो आप तो एडिशनल प्रेशर लेके जाते हो फिर। हाँ, हुँ। तो फिर मैंने 2022 में वो रेस कंप्लीट की। तो ये जो कंप्लीशन पे आते हैं पहले, पर इस रेस में जो हुआ, ये आपने इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतनी ट्रेनिंग, इतना फंड रेजिंग के थ्रू लोगों की एक्सपेक्टेशंस लेके आप वहाँ पहुँचे हो, और अनप्रेसिडेंटेड जो वहाँ पे होता है, साइक्लोन और कट ऑफ हट जाते हैं, ये सारा यू यू गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट।
सो वो क्विट करने वाला जो मोमेंट था, वो बहुत टफ था मोमेंट वहाँ पे, या बॉडी और दिमाग सुनना हुआ पड़ा था कि भाई अभी दिमाग चल नहीं रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकता तो मैं छोड़ रहा हूँ बस? या क्विट वाला बॉडी और डिसीजन? मतलब दिमाग तो बिल्कुल सुन्न था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन चलने का भी नहीं, मैं चल भी नहीं पा रहा। मैंने ट्राई किए हैं, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर मैंने अच्छा खासा ज़ोर लगाया कि मैं चल लेता हूँ, लेकिन वॉक भी नहीं हो रही थी, लेग इतनी। मैं शॉर्ट्स में ही था, फुल में लेके ही नहीं गया था और वो पूरे दिन से भीग रहा हूँ मैं उन्हीं शॉर्ट्स में। बॉडी मतलब सुबह से बारिश देख रही है, धीरे-धीरे मतलब ऑल्दो अगले दिन मुझे फ़ीवर भी था, बट उस टाइम पे तो हालत ऐसी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है? मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। अगर मैं वॉक भी करता, आई थिंक मैं तब भी अपने कट ऑफ से 3 साढ़े 3 घंटे आगे चला हुआ था। तो कट ऑफ की मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था कि हाँ, मैं अगर वॉक करूँगा तो मैं वैसे ही डीएनएफ हो जाऊँगा, या ऐसा कोई मेरा स्ट्रेस था नहीं। 3 साढ़े 3 घंटे बहुत होते हैं कि अगर आप 1 डेढ़ घंटा भी वॉक करते हो तो कई बार बॉडी अपने आप बाउंस बैक कर बाउंस जाती है। कर जाती है, राइट। तो मुझे वो चीज़ थी कि मैं अगर डेढ़ 2 घंटे भी वॉक कर लेता हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं हो सकता है दिन निकलेगा, थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाएँगी, तो मैं हो सकता है फिर अच्छे से फिर लेकिन से वॉक भी नहीं हो रहा था। वॉक भी नहीं हो रहा था। सेम, और आई थिंक वो वहाँ पे कुछ है ऐसा, सेम इंसिडेंट मुनीश जौहर सर के साथ हुआ है। वो इतनी अच्छी तैयारी करके गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमित 130 के बाद मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था बट ऐसा था कि नहीं, बॉडी मना कर रही थी कि चलना ही नहीं है, बैठ जाओ। अच्छा, सो अराउंड द सेम टाइम, अराउंड द अराउंड द सेम। सेम टाइम। क्योंकि मुझे लगता है जो एक फैक्टर है कि आप पूरा दिन निकाल के आते हो, हुँ, है ना? रात के भी आपके ऑलमोस्ट मिडनाइट हो जाती है। न्यूट्रिशन का वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको, आप 2 या 3 दिन पहले जाते हो, आपको घर पे रोटी सब्जी खाने की आदत है, वहाँ कुछ ऐसा मिलता नहीं है। उनके नूडल्स और वो होते हैं होटल में भी। बाहर एक्सप्लोर किया बट हमें कुछ इतना मिला नहीं, फर्स्ट एडिशन में तो। या सेकंड में तो लकीली हमें एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था। तो हम 1 दिन पहले, मैं तो वहाँ डिनर करके आया हूँ अच्छा खासा, मटर पनीर और नान वगैरह सब कुछ, के रेस में मुझे क्रेविंग ना होए कि मुझे रोटी खानी है। क्योंकि आपको 4-5 दिन हो जाते हैं, आपको रोटी नहीं मिली होती। तो वो क्रेविंग आती है आपको। तो मतलब लर्निंग ही थी वो भी एक तरह से। श्योर। बट अगेन यही होता है कि आप जेल पे भी कितना ही निकाल लोगे ना पूरा दिन। पूरा दिन, पूरी रात, वो चीज़ मतलब जेल से या और उनके एड स्टेशन ऑल्दो होते हैं, चिप्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, बट उसकी भी एक अपनी लिमिट है जब तक आपको सॉलिड फूड ना मिले अल्ट्रा में। तो एटलीस्ट आपको थोड़ी-सी रिफ़िल तो चाहिए होता है स्टमक के अंदर, कि इतनी फीलिंग हो जाए कि आपके अगले 4-5 घंटे उसमें निकल जाएँ। तो वो वाली चीज़ थी। सो जब ये डीएनएफ हुआ और आप रात को तो आपने सीन बताया क्या हुआ, उसके बाद आप लोग वापस आए हो इंडिया, फ्लाइट में मूड वूड खराब रहा होगा, बट हाउ डू यू डील विद दैट मेंटली? और कितने, हाउ लॉन्ग डू यू लेट दैट ड्रैग यू डाउन, लाइक जैसे डीएनएफ वगैरह होता है ना, और खासकर ये कोई भी शौक, खाली स्पार्टा का डीएनएफ नहीं है, कोई भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो होती है, कई बार वो आपके दिमाग पे प्ले करती रहती है रिपीटेडली, और आपका काफी वक्त उसमें जाया होता है। वो बिल्कुल। कई बार वो महीनों तक निकल जाते हैं। तो हाउ लॉन्ग डू यू लाइक लेट दैट लिंगर ऑन एंड अफेक्ट यू? या उससे बाहर कैसे निकलते हो कि वो खत्म हो जाए और अब मूव ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो कैसे होता है? आई थिंक जो डीएनएफ से मैं कभी ऐसे मतलब उदास या वो कभी होता नहीं हूँ। जो डिसअपॉइंटमेंट है वो अलग है। जैसे ना टीम में मेरा वीज़ा नहीं लग पाया, वो एक अलग तरह की वो थी। हुँ, स्पार्टा अगर हो सकता है कि मैं डीएनएफ अपनी वजह से हो रहा हूँ कि यार मेरा मन नहीं है दौड़ने का, मैं छोड़ देता हूँ कि कुछ नहीं होता, तो शायद मुझे उतनी दिक्कत ना होती। बट वो रेस ऐसी थी कि ऑब्वियसली वो मुझे करनी थी, है ना? बट मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो डिसअपॉइंटमेंट थी, बट मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इतना लिंगर ऑन किया नहीं है कि हाँ, मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। मुझे है कि यार मतलब मेरा एक सिंपल सा फंडा है जिस दिन से मैं अल्ट्रा में आया हूँ कि मैंने अल्ट्रा ही करनी है सारी लाइफ। मैंने हाफ फुल या इनका मेरा कोई फोकस है भी नहीं, और स्लो करूँ या फास्ट करूँ, रहना अल्ट्रा में ही है। और लंबी रनिंग करनी है, ये नहीं है कि 5-6 साल या 2 साल करके मैंने रनिंग छोड़ देनी है। तो मुझे है कि चल इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देखेंगे, है ना? रनिंग तो करनी है। और उसके बाद ही सितंबर एंड की मतलब अक्टूबर फर्स्ट या सेकंड वीक की बात है, तब बॉर्डर का फर्स्ट एडिशन हो रहा था। हुँ। अच्छा, फर्स्ट एडिशन में फर्स्ट ये एडिशन आपने था, 2018 में बॉर्डर का फर्स्ट एडिशन था। 18 आवर्स हाँ, 19 आवर्स 40 मिनट का। 1940। हाँ, हुँ, ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग आपके दूसरे इवेंट में काम आती है। तो मुझे था कि ठीक है, और कहीं न कहीं ये वो था कि अगर मैं अगले साल भी जाता हूँ तो उसका क्वालीफाइंग जो क्राइटेरिया बनता है, तो उसके 21 हिसाब घंटे। से मैं हाँ, एक ये कर लेता हूँ अपनी 100 माइल, अगले साल अप्लाई कर दूँगा, है ना? इन केस अगर गया तो। और ट्रेनिंग मेरी अच्छी हो ही रखी है, 1 डेढ़ महीने की बात है।
और मतलब उस रेस में ये यूनिक था कि वो पॉइंट टू पॉइंट है। यूजुअली मैंने तब तक सारी जितनी रेसेस की हैं तो स्टेडियम में की हैं या लूप वाली होती थी वो। और स्पार्टा का एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि मतलब अगर मैं बोलूँ इसीलिए ए टू बी है। हाँ, 2 रीज़न है इसके टफेस्ट होने के, जो मुझे लगते हैं। एक तो ए टू बी है, आप मेंटली आप जो एक बंदा मिल रहा है आपको हो सकता है दोबारा पूरे उसमें ना मिले, या हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा है आपको बंदे ही नहीं दिख रहे, आप अकेले हाईवे पे या जंगल में चले हुए हो, है ना? लूप का कुछ नहीं, लूप में तो क्या होता है चलो फिर से आया, आपको लोग वापस मिल रहे हैं। यहाँ तो आपने अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग रखना है कि 250 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलना। क्योंकि वहाँ कोई ऐसा फ्रेंड या वो तो होता नहीं है, सब अपनी-अपनी रेस कर रहे हैं वहाँ, सबके अपने टारगेट से। तो रनर आपको क्रॉस भी कर रहे हैं, हो सकता है आपसे बात भी ना करें, है ना? तो 250 किलोमीटर तक एक सीधे उस पे चले जा रहे हो, है ना? ना आपको से कुछ ऐसा है कि कोई चलो आपको रनर भी दिख रहे हैं लूप में वापस आते हुए, आप वापस एक स्टार्ट पॉइंट पे आ रहे हो, वहाँ रिलैक्स भी कर रहे हो, फिर से जा रहे हो, या आपका कोई जानने वाला वहाँ बैठा है। उस तरह का कुछ भी नहीं है। दूसरा है इसका टाइमिंग जो कट ऑफ है, मतलब 36 आवर में 246 करना, वो एक अपने आप में ऐसा है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो कट ऑफ से तो काफ़ी आगे रहता हूँ, बट फिर भी एक माइंड में रहता है कहीं बीच में कुछ गड़बड़ होगी और ये सारा टाइम वहाँ निकल गया तो मैं क्या करूँगा फिर? तो वो प्रेशर रहता है कट-ऑफ्स वो का। प्रेशर रहता है। हाँ, मतलब ये उस तरह से मुझे लगता है आई थिंक ये फास्टेस्ट अल्ट्रा होगी जो 36 आवर में आपको 250 करने को बोलती है। राइट। सो उस हिसाब से जब मुझे लगा कि बॉर्डर उसी तरह की रेस है, पॉइंट टू पॉइंट रेस है, 10 किलोमीटर पे आपको हाइड्रेशन मिल रही है, दोपहर में 12 बजे स्टार्ट हो रही है, तो अच्छा खासा आपको हीट एक्सपोजर भी मिल रहा है ना? सो तब मैंने ये सोचा कि ठीक है, मतलब ये अब खराब हो गई, स्पार्टा नहीं हुई तो कुछ नहीं कर सकते, अब ये वाली करते हैं। ये वाली करते तो हैं, फिर इसकी मैंने ट्रेनिंग हो बॉर्डर की, जाएगी, अगले साल फिर से फिर से सिलेक्शन अप्लाई हो कर देंगे। जाएगा और सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखें क्या देखें होता आगे क्या है। होता है। बस। और ये आई थिंक मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगती है। अगर मैं बोलूँ ना कि कोई आपके रेस व्हाट्सऐप पे है स्टेटस? डिसअपॉइंटमेंट हुई कुछ, हाँ, वो मैंने उस दिन से चेंज नहीं किया आज तक। हुँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है मेरे ऊपर तो स्पेशली, सबकी लाइफ में ही होता है कि अगर हिम्मत हारनी क्यों है, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, बहुत दौड़ना है, बहुत कुछ करना है। तो चलो एक इवेंट बेकार हुआ, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो वो चीज़ है। तो ये दिनकर की कविता आपने मैंने सुनाई थी तभी सुनी थी पहली बार तभी या सुनी थी मैंने तभी पहली सुनी थी बार। पहली बार? हाँ, और आई थिंक उसके बाद हमने चंडीगढ़ आना था हुँ। और कोई रेस थी तब। मैं, विनय, तू कहीं दिल्ली में ही तूने वो किया था, वो एक कहाँ पे था? हाँ, स्टोरी टेलिंग एक की थी। स्टोरी टेलिंग में, हाँ। मैंने हाँ, वहाँ सुनी थी फर्स्ट टाइम, हाँ, वहाँ पे था ये। शायद। बट हमने आई थिंक उसमें भी काफ़ी मज़े किए थे, वो जो टफमैन मशोबरा अल्ट्रा हमने आई मीन कहाँ से डिविएट कर रहे हैं हम, बट मशोबरा अल्ट्रा का वो था प्रोमो रन चंडीगढ़ टू शिमला जो हम रन कर रहे थे, जो बिना 50 करके चला गया था और फिर हम लोगों आई ने थिंक ऊपर जाके चिल किया था। उसी में आए थे तब हम, हाँ, उसी में आए इफ थे आई एम शायद। नॉट रॉन्ग। हाँ, मैं दिल्ली था तब और हम तीनों साथ ही आए थे तब। राइट, राइट, ऐसा तो ही कुछ था, हाँ, हाँ। उसी में आए थे प्रोमो रन में। तो उसमें काफ़ी हाँ, मस्ती वो की भी थी। वो भी वो भी फन था। वो राइट सारी रात, फन था, हाँ, हाँ। लोगों की गालियाँ खाना, मैं और विनय दौड़ रहे हैं हाईवे पे और सामने से लोग आते हुए हमें गालियाँ दे रहे हैं। कर क्या रहे हो इतनी रात को सड़क पे? हाँ, हाँ, लोग मतलब पीने वाले के ऊपर ऊपर से बोतलें फेंक रहे हैं, कुछ-कुछ हाँ, वो काफ़ी सब कुछ भी था होता है, मतलब, हाँ। क्योंकि फ्राइडे इवनिंग में आई थिंक हमने स्टार्ट की थी वो, या सैटरडे, वीकेंड था। हाँ, वीकेंड था 4 तो बजे शुरू की थी और मई का हाँ, महीना था। तो लोग अच्छा खासा वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं इधर, तो वो वाली चीज़ थी। हुँ, अमेज़िंग सो सही है फिर स्पार्टा आपने नेक्स्ट ईयर की। गुरजीत गई थी इस स्पार्टा बार? फिर मैंने 2022 में की। हुँ, बीच हाँ, में एक साल ब्रेक के लिया गैप होता 2-3 है। साल का, हुँ, कोविड आ गया था बीच में हाँ। तो उस वजह से भी। तो ये जब करी दोबारा तब शुरू से कंट्रोल में थे या इसमें मोमेंट्स थी जब कि लग रहा था यार इस बार भी गड़बड़ ना हो जाए? नहीं, इसमें जो मेरा मतलब 2018 वाला एक्सपीरियंस था वो तो काफ़ी कुछ सिखाया था उसने मुझे। उस हिसाब से मैं उतना तेज़ नहीं गया था, एक अपनी स्टडी पेस मेंटेन करके चल रहा था। सेफ खेले थे क्योंकि हाँ, यार बट खत्म जो करना है। 2018 में लोगों ने मुझे सजेशन दिए थे हीट ट्रेनिंग वो एक्चुअल में इस रेस में दिखी थी, कि गर्मी में सब बेकार हो गए थे दिन में। तो इस बार जब इवनिंग गए थे आते-आते तो डबल प्रेशर नहीं था कि एक तो डीएनएफ था वो कवर करना है इस बार सेल्फ फंडेड गए थे या फिर से क्राउड फंडिंग की थी? ऑलमोस्ट सेल्फ फंडेड था। मुनीश जॉर्सन ने सपोर्ट किया था कुछ, अच्छा तो अदरवाइज़ सेल्फ फंडेड। तो इसमें ये वाला एडिशनल प्रेशर नहीं था कि इस बार चलो पिछली बार तो साइक्लोन आ गया था अभी जा रहे हो तो अमित गुलिया जा रहा है तो वो जो इंडियन रिकॉर्ड है जो भी हम जाता है आमतौर हुँ, पे लोग उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल। बढ़िया रनर है तो जाके करे अब बिने जा रहे थे तो उम्मीद कर रहे हैं कि भैया इंडियन रिकॉर्ड जो है वो करेंगे
तो वो होगा कहीं न कहीं तो दिमाग में। कायरन वो का था 32 आवर्स है कितना है? हाँ, 33 था आई थिंक तब। 33 था उस टाइम हाँ। पे, तो वो दिमाग में होगा। हाँ, वो दिमाग में था और मुझे तो था कि लेकिन वो तो रेस मैं के दौरान भी तो होगा दिमाग में वो। ईज़िली कर सकता हाँ, मैं अपना मतलब ऑब्वियसली मैं प्लानिंग तो उसी हिसाब से करके चल रहा था कि मैंने 30 घंटे के आसपास ये रेस फिनिश करनी है। प्लानिंग तो सारी मेरी वही थी। तो फिर क्या हुआ? डर नहीं था बट कॉन्फिडेंस था कि जो पिछला एक्सपीरियंस है उसने काफ़ी कुछ मुझे सिखा दिया है। मतलब ऑलमोस्ट मेरे 100 किलोमीटर ही बचते हैं उसके आगे। 140 का मैंने रूट भी देखा हुआ है, सब कुछ है ना? और मुझे पता भी है कहाँ पे कैसे होना है, मैंने किस तरह से अपने ड्रॉप बैग रखने हैं, उनको उनकी एक लिस्ट भी अपने पास रखनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं सॉर्टेड करके गया था, खाने का पता था कि खाना कुछ नहीं मिलना है तो अपना उस हिसाब से रखो। तो जो रेडीमेड मैगी और ये उपमा और ये सारी चीज़ें होती हैं वो सारे ड्रॉप बैग में डाले थे। लेकिन मतलब सवाल ये था कि जो 30 आवर्स का आप सोच के गए थे और एटलीस्ट 33 तो करने का दिमाग में होगा ही। वो फिर कहीं ऐसी मोमेंट्स आई होंगी जहाँ पे पुश करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो या वो आया था मतलब अगेन वही 140 इसमें क्या हुआ कि अब जैसे दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी और वो सब था, तो अराउंड जब मैं 120 के आसपास पहुँचा हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। वो जेल जो जितनी भी खाई थी ना दिन में, वो सारी निकलनी स्टार्ट हो गई थी। तो आपको वॉमिटिंग या वो होए ना कुछ इस तरह से तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ना थोड़ी लेज़ी सी हो जाती है अल्ट्रा में या फटीग से में चली जाती है मतलब टायर्डनेस सी फील होती है आपको। तो वो मुझे होने लगी थी मैं वो 130 के बाद मैं वॉक सी करने लगा था। 130 से 140 मोस्टली मैंने वॉक की थी। तो उस एडिशन में हम थे भी 3 लोग, मैं, कश्यप सर और मुनीश। मनीष देव? तो ये दोनों मेरे पीछे थे। अब जब मैं 140 पे मतलब इस मैं इसलिए बता रहा हूँ इसमें प्रेशर नहीं था, मैं इतना रिलैक्स था कि 140 में मैं बैठा हूँ और मुझे लग रहा है इस बार भी नहीं होएगा, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है मुझे। और मैं 140 पे सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर सो लेता हूँ और स्टार्ट कर लूँ, मतलब कट ऑफ से तो आगे ही था, मैं कहा कर लूँगा बाद में स्टार्ट। तो बाई चांस थोड़ी देर बाद ही ये दोनों आ गए पीछे से, ये दोनों साथ में चले हुए थे तब। मतलब पहले ये भी आगे पीछे होंगे कहीं, आई थिंक 120 के आसपास मिले हैं दोनों। मैंने इनको बोला, मैं कहा मुझे तो ऐसे-ऐसे वॉमिटिंग हो रही है और ये है, बोले नहीं, नहीं कुछ नहीं होता, चल वॉक कर रहे हैं हम भी और वॉक करते हैं। 160 तक हमने वॉक ही करनी है। मैं कहा ठीक है चलो, वॉक तो मैं कर ही लूँगा। तो अब वहाँ से हमने वॉक करनी स्टार्ट कर दी। तो ये 20 किलोमीटर लगा लो वॉक ही थे? 140 से 160 तक वॉक थी, मतलब पूरा वॉक या रन वॉक? पूरी वॉक। मेरी और मुनीश देव की वॉक थी, कश्यप सर बीच में दौड़े हैं। उनको वहाँ भी लगा हुआ था कि मैं अपना 100 माइल अपने बेस्ट टाइम में कर लेता हूँ। अच्छा। तो मुझे हमें मतलब बोल के वो 4-5 किलोमीटर पहले कि तुम आ जाओ, मैं 160 के बाद मिलूँगा और मैं 160 कर लेता हूँ, मेरा बेस्ट टाइम में हो जाएगा। हुँ। और उस टाइम पे ना मतलब तब तक मैंने थोड़ा-सा नॉन-वेज वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था, कि एटलीस्ट मैं वहाँ पे अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो इंटरनेशनल सूप रेसेस वगैरह में वो थोड़ा कुछ हाँ, खाना हो पाए। कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं सूप वगैरह पीता हुआ चल रहा था उस टाइम पे। मैं और मुनीश कंप्लीट वॉक कर रहे थे। 160 60 वाला जो पहाड़ आता है वहाँ हम दोनों बैठे हैं। मैं मैगी खा रहा हूँ, वो अपने कुछ सूप वगैरह पी मैगी? रहा है। हाँ, मतलब नूडल्स वहाँ पे जो मिल रहे होंगे या हाँ, अपनी मैगी अपने नूडल्स उनके जो अपने भी ड्रॉप बैग से मिला नहीं, 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 अच्छा, उन्हीं का था, मैगी जैसा ही कुछ अच्छा था वो उनका, नूडल्स। अच्छा। सो मैं वो खा रहा हूँ, वो अपना सूप पी रहा है नॉन-वेज। हुँ, और ऐसे ही मैंने बैठे-बैठे देखा कि ऊपर बहुत ऊपर लाइट दिख रही है। मुझे लगा पहले कुछ एरोप्लेन वगैरह या कुछ होगा। मैं फिर दोबारा देखा, मुझे लगा मतलब वो पूरी लाइन दिखी मुझे नीचे। मैं कहा यार ये तो रनर है। मतलब उसके आगे हमें पता नहीं था ना जाना किधर है। अच्छा, मैं थोड़ी देर ऑब्ज़र्व किया बैठ के, मैं कुछ बोला नहीं। मैं कहा अच्छा ये है वो पहाड़, मतलब जो बोलते हैं कि जो आपका टफेस्ट वो आता है क्लाइंब। अच्छा। तो मैंने मुनीश को कुछ नहीं बताया। हम गप्पे मार रहे हैं दोनों और थोड़ी देर खा पी के अपने फ्रेश से होके उठ के चल दिए। तो वो थी तो प्रॉपर रोड ही, मतलब हाईवे टाइप ही था। तो वो हाईवे पे आगे जा रहा है, मैं थोड़ा पीछे हूँ। तो मैंने उसको आवाज़ लगी, मैं कहाँ जा रहा है? बोले चलते हैं आजा। मैं कहा यहाँ नहीं, यहाँ जाना है। हुँ, वो वहीं से हाईवे से वो पहाड़ पे रास्ता चढ़ता है। तो उसने ऊपर देखा तो वो खड़ा हो गया। जहाँ हम एयर स्टेशन पे थे, वो वापस आके बैठ गया कि हमने यहाँ जाना है अब? मैं कहा हाँ। बोले यार नहीं ये तो गलत है, ये है, वो है, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? उस तरह से। मैं कुछ नहीं होता, कर लेंगे आजा। मैंने जितना पढ़ा है या जितना सुना है कि 1 किलोमीटर के आसपास की क्लाइंब है ये। बट वो अच्छी खासी क्लाइंब है 1 किलोमीटर की, मतलब जान निकालती है वो। हमारी 25 मिनट के आसपास हुआ था हुँ, 1 किलोमीटर। उससे ज़्यादा टफ उसका डाउन था, दूसरी तरफ जो उतरना था। वो पूरे लूज़ स्टोन्स, पत्थर और वैसे पड़े हुए थे। तो डाउन है, ना तो आप दौड़ पा रहे हो, ना चल पा रहे हो ठीक से। तो हमारे साथ जो 4-5 मुझे याद है जापान के रनर हमें क्रॉस करके निकले दौड़ते हुए। वो थोड़ी देर बाद हमें आगे पड़े हुए मिले और उनके घुटने छिले हुए हैं और वो सब आराम से बैठे हैं साइड पे। तो हेडलैम्प हमारे जले हुए थे, हमने देखा उनके अच्छा खासा खून निकला हुआ है।
तो वो हमें बोलते कि आप चलो हम आते हैं धीरे धीरे। तो मुनीश बोला कि यार इसको नीचे तक आराम से उतरते हैं, उसके बाद देखें क्या करना है। नीचे उतरे, थोड़ा सा रन वॉक सी की, फिर एक स्टेशन आया, वहाँ तक हम दोनों की हालत ख़राब थी, कश्यप सर हमें कहीं नहीं मिले, वो आगे निकल चुके थे। तो अब वहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह और ये सारी हो रही थी। तो उन्होंने बोला, मुनीश बोलता कि यार फिजियोथेरेपी तो करानी नहीं है, इनके बेड पे सो लेते हैं 15-15 मिनट ना। मैंने उसको ये बोला, मैं कहा देख अगर मैं सो गया मैं फिर उठूंगा नहीं, सोच ले। बोले नहीं नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उठा लूंगा तुझे। तो हमने 15-20 मिनट की नैप ली, और वही मतलब उसने बहुत मुश्किल से मुझे उठाया, मुझे याद है, इतनी गालियों गोलियां देके। तब तक क्या था कि हमारा गेम इतना वो हो चुका था कि हम आधा घंटा आगे थे बस कट ऑफ से। तो मैं कहा मुनीश यार ये तो गड़बड़ है। अब लेकिन टाइट हो गया उस मामला। नैप से हम इतने ज़्यादा फ्रेश भी हो गए थे कि उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर सिर्फ रन की है। उसके बाद हम रुके नहीं है, धीरे धीरे हमने स्लो स्लो अपना वो कट ऑफ धीरे धीरे मतलब मार्जिन बढ़ाया है। 1 घंटा 1.5 घंटे तक हम उसको ले आए थे फिर से कट ऑफ को, कि अगर हम वॉक कर रहे हैं तो प्रेशर ना रहे। फिर अगेन मतलब वही जो मेरे साथ हुआ था, ऑल्दो मैंने मुनीश को बोला था बट उसके शायद वो स्लिप वगैरह कहीं गायब होगी, उसको भी याद नहीं रहा कि उसने उपमा रखा हुआ था कहीं, भूख लग रही थी, वो खाना था। हमें हर एक एड स्टेशन पे पूछते जा रहे हैं कि यार बता दो हमारा कुछ है यहाँ। फाइनली एक एड स्टेशन पे जाके मिला, बट आई थिंक 200 के आसपास का वो डिस्टेंस हमारा हो चुका था तब। वहाँ हमने वो खाया, कश्यप सर हमें फिर भी कहीं नहीं मिले। तो जो लास्ट का ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर है ना, वो डाउन सा है, उससे पहले एक हल्का सा इंक्लाइन सा आता है। तो धूप निकल गई थी फिर अगले दिन की, है ना, गर्मी अच्छी खासी थी। तो हम दोनों चल रहे हैं और ऐसी बातें चल रही हैं, मैं कहा यार कश्यप सर तो वहाँ पहुँच गए होंगे, ये हो गया होगा। मुझे थोड़े एक बंदा स्टेशन में बैठा हुआ दिखा, मुझे बोलता वो देख वो बैठे हैं सामने, और वो चेयर पे ऐसे होता नहीं, ऐसे पड़े हैं गर्मी में। मैं कहा सर क्या हुआ? बोलो यार पूछना, गर्मी ने बुरी हालत कर दी, ये हो गया वो हो गया। मैंने नहीं करनी रेस, छोड़ दो। मैं कहा नहीं आ जाओ, मतलब उस टाइम तक हमारा ये हो चुका था 33 आज तो आने नहीं है, कांवड़ यात्रा करके रन फिनिश करनी है, रन हमारी आराम से फिनिश हो जाएगी। फिर तो हम तीनों मतलब उतने कॉमेडी वाले मूड में थे ना कि मजे करते हुए हमने वो रेस की है। ये हो गया कि अब तीनों ने साथ में रहना है, कोई आगे पीछे नहीं होगा। डाउन पे फिर भी क्या होता है कि डाउन पे मैं दौड़ लेता हूँ, डाउन मेरा थोड़ा सा ठीक है, तो जैसे ही डाउन दिखता था मैं उनको बोलता था, मैं क्या रन कर लेते हैं ये वाला सेक्शन। तो बोले नहीं नहीं हमने नहीं करनी, वॉक कर। तो मतलब मैं 500-700 मीटर आगे दौड़ के जाता था, फिर उनको गालियाँ गुलियाँ देके फिर थोड़ा सा आगे बुलाता था कि थोड़ा सा जल्दी आ जाए वो, कि अगर डाउन है तो टाइम बचा लो। बट वो बाद में ऑलमोस्ट सारा डाउन था, और वो रन हमने बहुत ज़्यादा नहीं की, हम वॉक ही कर रहे थे। और तीनों की वाइफ थी, वो तीनों स्पार्टा में बैठी हुई हैं फिनिश लाइन पे। अगेन सेम चीज़ हो रही है कि जो जीपीएस ट्रैकर है वो स्टक हो गया कहीं पीछे, अच्छा। 30-40 किलोमीटर पीछे। तो गुरजीत का हमारे दिमाग फिर खराब फिर से? हमारे जीपीएस जो ट्रैकर है वो स्टक पड़े हैं, उधर से गुरजीत पागल और की है। कश्यप सर की वाइफ थी, वो चिल है, उनको बोले कुछ नहीं होता, वो तीनों साथ में तो आ जाएंगे, चिंता ना कर। तो अब गुरजीत तो इतनी हो गई थी कि उसने कहीं से वहाँ बात की, कैब बुक की कि मैं रूट पे जाती हूँ देखने, कि मतलब क्या हुआ है इस बार के, इस बार तो मौसम भी और वो सब कुछ ठीक है। बट फिर वो बाई चांस उन्होंने रोक ली दोनों ने कि नहीं नहीं आ जाएंगे ये वो, फिर थोड़ी देर में जीपीएस भी मूव होने लगे, वो सारी चीज़ें हुई। तो जब तक हम मार्केट फिनिश लाइन पे पहुँचे तब तक उनको था कि अब ये आ रहे हैं, मतलब उन्होंने ट्रैकर से देख लिया था पहले ही। तो वो सारे वीडियो वगैरह और वो पूरा हा हुल्ला, मतलब वो पूरी चेयरिंग थी वहाँ पे। अमेजिंग। बट मैं यही सोचा था कि जो 2018 में सोच के मैंने, मतलब मुझे मेरा होटल दिखा है वो साइड में जहाँ मैं रुका हुआ था, कि मैं यहीं से गया था 2018 में वापस। शुक्र है कि मैं उस दिन फिनिश पॉइंट लाइन पे नहीं आया, नहीं तो हो सकता है मेरे माइंड में यही होता कि यार हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग डीएनएफ करते हैं। तो वो चीज़ थी। एक वो खलिश लेके गए थे वहां से कि हाँ, फिनिश कि करके ही फिनिश जाना लाइन था। पे ही अगर जाना है तो दौड़ के ही जाना है, डीएनएफ होके नहीं जाना वहाँ सिर्फ घूमने के लिए। तो वो मैंने 2022 में पूरा किया। बढ़िया भाई। अगर आपको ये छोटी क्लिप पसंद आई तो पूरा वीडियो देख के तो मज़ा ही आ जाएगा। क्लिक ऑन द राइट, यहीं कहीं राइट में यहाँ कहीं क्लिक करके अब पूरा वीडियो देखिए।